मोदी का बनारस। बनारस कितना बदला मोदी जी के वहाँ से सांसद बनने के बाद, और इस किताब का कथ्य क्या कहता है, क्या आप बताना चाह रहे हैं किताब के जरिए? राघवेंद्र, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये किताब मैंने लिखने के लिए क्यों सोचा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी जी के बनारस आने के पहले, चूँकि मेरा तो पूरा बचपन बनारस में गंगा के किनारे बीता है, वहीं पे शिक्षा हुई है और वहाँ के पूरे वातावरण को मैंने बड़े नज़दीक से देखा है। चाहे वहाँ का रेलवे स्टेशन हो, चाहे वहाँ की सड़कें रही हों, चाहे बाबा विश्वनाथ का मंदिर रहा हो, उन सभी चीज़ों को मैंने बड़ा नज़दीक से देखा है। मोदी जी जब 2014 में ये हुआ कि नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ेंगे और उसकी रणनीति जो है वो अमित भाई शाह ने तैयार की, तो इस किताब में यही बताया गया है शुरुआत के आरंभिक अध्याय में कि नरेंद्र मोदी ने बनारस को चुना क्यों, आखिर वो बनारस से ही चुनाव क्यों लड़ना चाहते थे। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बनारस जो है वो अध्यात्म की राजधानी है, धर्म का इतना बड़ा क्षेत्र है वो, और बनारस में मौत पे उत्सव मनाया जाता है। बाकी जगहों पे तो लोग जीने के लिए आते हैं, लेकिन मौत पे उत्सव मनाना, मोक्ष पा लेना, ये बनारस में ही संभव है। गंगा जहाँ कल कल करके बहती है, बाबा विश्वनाथ का घंट घड़ियाल की आवाज़ आपको सुबह 3 बजे भोर से ही सुनाई पड़ जाता है, और एक तरफ आप देखिए अजान भी आपको सुनाई पड़ता है। तो ये सारे रंग जो बनारस के थे, उसने नरेंद्र मोदी जी को जो है वहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए बुलाया कि नहीं, मोदी जी जो है बनारस आए। और आप लोगों ने देखा होगा, सबने दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जब वो बनारस आए तो बनारस के होके रह गए, और बनारस से उनका जो असीम लगाव है, असीम प्यार है, मैंने तो किसी नेता को नहीं देखा। इसके पहले भी बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने कभी थोड़ा काम किया होगा, कुछ लोगों ने पत्थर लगवाए होंगे, कुछ ने उद्घाटन किया होगा, लेकिन मोदी जी तो हर दिन बनारस के लिए जीते हैं। और शायद यही कारण था कि मैंने इस किताब का नाम रखा मोदी का बनारस। लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि बनारस के मोदी कर दीजिए, तो मैंने कहा ये दोनों बातों का मतलब एक ही निकलता है कि भाई बनारस तो मोदी का है। अगर हम मनुष्य के तौर पे देखें तो वैसे तो बाबा विश्वनाथ का धाम है वो, संकट मोचन वहाँ विराजते हैं, है ना। वहाँ पे माँ दुर्गा का इतना बड़ा मंदिर है, गंगा की इतनी बड़ी छटा है वहाँ, ये सारी काल भैरव वहाँ पे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वहाँ पे है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मोदी के जाने के बाद मोदी, वहाँ की जो जनता है वो तो मोदी की